नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। महाराष्ट्र की राजनीति में जैसा कि आपको पता है कि अनिल देशमुख के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई ईडी की चल रही है, लेकिन आज अनिल देशमुख का ईडी के सामने जो धमाका हुआ है उसके बाद यकीनन उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्री अनिल परब जेल की हवा खाने वाले हैं और ये निश्चिंत अब इस पर मोहर लग गई है। दरअसल मैं आपको बता दूं, जो पुलिस महकमा ट्रांसफर घोटाला जो सामने आया था, जिसमें करोड़ों रुपए का गबन किया गया था, उस पर अनिल देशमुख ने मोहर लगा दी है। ईडी के सामने आज अनिल देशमुख ने अपना स्टेटमेंट दर्ज करा दिया है, जिसमें उन्होंने खुलकर अनिल परब का नाम लिया है। राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब का नाम उन्होंने लेते हुए कहा कि मुझे कुछ पुलिस अधिकारियों की सूची मुझे दी जाती थी और वो मुझे डायरेक्ट अनिल परब ही देते थे। जब उनसे पूछा गया कि ये सूची कहाँ मिलेगी, तो उन्होंने कहा कि ये सूची आपको अनिल परब के पास ही मिल जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये बड़ा खुलासा भी किया कि अनिल परब के पास में जो नाम आते थे पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर के लिए और जो उनसे मोटी रकम ली जाती थी, वो कुछ विधायकों के द्वारा चुनिंदा नाम आते थे। मतलब आप इतना समझ लीजिए कि जिस विधायक से जिस पुलिस अधिकारी का कॉन्टैक्ट सध जाए वो उसको पैसे देता था और वो विधायक अनिल परब को या फिर इन मंत्रियों को कुछ हिस्सा उसमें से देता था और उस अधिकारी का ट्रांसफर मनचाही जगह करवा लेता था। तो ऐसे ही बहुत सारे विधायक अपने अपने पुलिस अधिकारियों की एक सूची लेकर आते थे जो कि अनिल परब को दे दी जाती थी और अनिल परब आगे उसको अनिल देशमुख को ट्रांसफर कर देते थे। इस पर अभी तक संशय बना हुआ था कि ये अनिल परब, क्योंकि अनिल परब खुद कबूल नहीं कर रहे थे, लेकिन अनिल देशमुख का जो स्टेटमेंट आया था कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा था कि असली सच्चाई क्या है वो मैं बताऊंगा और ईडी के सामने आज उन्होंने असली सच्चाई बता दी है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट अनिल देशमुख की तरफ से आज आया है, क्योंकि 5-6 महीने से लगातार संशय बना हुआ था कि पुलिस ट्रांसफर महकमा घोटाला जो कि आईपीएस रश्मि शुक्ला ने खोला था, जो कि कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद थी, तकरीबन 6.5 GB की कॉल रिकॉर्डिंग इन्हीं नेताओं की रश्मि शुक्ला के पास में मौजूद थी, जो कि उनका जी का जंजाल बन गई थी। लेकिन आखिरकार रश्मि शुक्ला की वो मेहनत रंग लाई, वो सच्चाई रंग लाई और उसके बाद में आज इतने महीनों के बाद में अब अनिल देशमुख के साथ साथ अनिल परब भी जेल की हवा खाएंगे। ये बात बिल्कुल निश्चित होती जा रही है, क्योंकि अनिल देशमुख ने इनडायरेक्टली नहीं बल्कि डायरेक्टली नाम लिया है अनिल परब का और कहा है कि अनिल परब वो सूची मुझे देते थे। तो यहां पर उन्होंने ये भी स्वीकार कर लिया कि हाँ, ये घोटाला होता था, मोटी रकम पुलिस अधिकारियों से ली जाती थी और उन्हें मैं भी लेता था और अनिल परब भी लेते थे। ये ईडी के सामने कबूलनामा हो चुका है और ईडी ने ये दर्ज भी कर लिया है। अनिल देशमुख का स्टेटमेंट इसको दर्ज कर लिया गया है और आने वाले टाइम में कोर्ट में इसको पेश किया जाएगा, जहां पर यकीनन अब अनिल देशमुख जो कि जेल की हवा खा रहे हैं, लेकिन अनिल परब अभी बाहर घूम रहे हैं। बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने जैसा दावा किया था कि अनिल परब बहुत जल्द अनिल देशमुख की साइड वाली बैरक में नजर आएंगे, तो हो सकता है कि एक हफ्ते के अंदर बहुत क्लियर चांसेस लग रहे हैं, 99% ये चांस है कि अनिल परब भी अनिल देशमुख के पास में पहुंच जाएंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में इस स्टेटमेंट से, अनिल देशमुख के इस स्टेटमेंट से बवाल मचा हुआ है। मराठी मीडिया हाउसेस में भर भर के खबरें चल रही हैं अनिल परब को लेकर, अनिल देशमुख को लेकर। साथ ही सवाल खड़े हो रहे हैं उस सरकार पर जो कि इनको डिफेंड कर रही थी। अनिल देशमुख का जब तक कबूलनामा नहीं हुआ 100 करोड़ रुपए वसूली कांड में, जब तक सरकार इसको डिफेंड कर रही थी, अनिल परब को भी सरकार डिफेंड करती आ रही थी। बहुत सारे नेता ऐसे थे जो डिफेंड कर रहे थे कि नहीं, अनिल परब बहुत अच्छे आदमी है, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन खुद अब महाराष्ट्र के एक्स होम मिनिस्टर अनिल देशमुख का यह कबूलनामा है और खुलकर ईडी के सामने उन्होंने अनिल परब का नाम लिया है। तो यकीनन बहुत बड़ा भूचाल आ चुका है महाराष्ट्र की राजनीति में और बहुत सारा जो है विवाद अभी आना बाकी है। लेकिन मराठी मीडिया हाउसेस में बहुत तेजी से ये खबरें वायरल है। देखो इस सरकार के घोटाले जो कि खुद इन्हीं नेताओं के, इन्हीं सरकार के मंत्री कबूल कर रहे हैं। आप लोगों का क्या कहना है इस बार में, आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इस बार में जैसे कोई अपडेट आएगी आपको बता दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।